नमस्कार। सभी छात्र छात्राओं को नमस्कार। आज हम बीए सेकेंड ईयर हिंदी साहित्य के द्वितीय प्रश्न पत्र के अंतर्गत एकांकी जो हमारी पुस्तक दी गई है 8 एकांकी, उसका अध्ययन आरंभ करने जा रहे हैं। और उसकी प्रथम एकांकी है दीपदान, जिसके लेखक हैं राम कुमार वर्मा। दीपदान एकांकी लिखी गई है राम कुमार वर्मा के द्वारा। और राम कुमार वर्मा जो है हिंदी साहित्य के बहुत ही चर्चित और प्रसिद्ध एकांकीकार रहे हैं। इनकी एकांकियां जो हैं समाज से जुड़ी हुई हैं, आदर्श राष्ट्र प्रेम की भावना उनमें दिखाई देती है। ये समाज से जुड़ी हुई एकांकियों की ओर इनका लेखन ज्यादा रहा है और इन्होंने अपनी एकांकी के माध्यम से बहुत ही सुंदर संदेश देने का प्रयास किया है। इसी प्रकार की एक एकांकी है दीपदान, बहुत ही प्रसिद्ध और चर्चित एकांकी की रही है। अब दीपदान एकांकी में किसके चरित्र का इन्होंने उद्घाटन किया है, क्या इसमें कहानी दी गई है, उसे हम थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, दीपदान एकांकी के ये पात्र हैं कुछ, जिसमें कुंवर उदय सिंह है, पन्ना है, पन्ना का पुत्र चंदन है, शामली है जो महल की परिचारिका है, दासी है, बनवीर जो उदय सिंह जो है राणा सांगा के सबसे छोटे पुत्र हैं, राणा सांगा के सबसे छोटे पुत्र हैं और राज्य के उत्तराधिकारी हैं। और बनवीर जो है ये दासी पुत्र हैं, ठीक है, दासी पुत्र हैं। कीरत जो है ये सफाई कर्मचारी है, पत्थर उठाने का कार्य करता है। अब कहानी कहां से क्या आरंभ होती है वो थोड़ी सी शब्दों में हम देखते हैं। देखिए, उदय सिंह जो है वह अब राज्य के उत्तराधिकारी हैं, होने वाले उत्तराधिकारी हैं। उम्र जो है इनकी लगभग 14 वर्ष के करीब इनकी उम्र है। और जो चंदन है इसकी उम्र लगभग 13 वर्ष के करीब है, लगभग 13 वर्ष के करीब है। पन्ना जो है वह उदय सिंह की क्या है, देखभाल करने वाली एक बहुत ही भावानुकूल एक स्त्री है, जो उदय सिंह की देखभाल करने के लिए नियुक्त की गई है। अब यहां आरंभ होता है कि जो बनवीर है वह दासी पुत्र है और वह किसी भी प्रकार से राज्य को प्राप्त करना चाहता है। इसके लिए उसने महाराज, जो उस समय तत्कालीन महाराज थे, उनका वध किया और वह वध करने के पश्चात उदय सिंह को भी मारकर उस राज्य को हथियाना चाहता है। अब लेकिन इस बीच में उसके इस मनसा के बीच में, उसके इस कुमनोवृत्ति के बीच में सबसे बड़ी जो ढाल है वो है पन्ना। कहानी आरंभ होती है, उदय सिंह जो है वह पन्ना की देखभाल में बहुत अच्छे प्रकार से उनका पालन पोषण हो रहा है, बहुत अच्छे प्रकार से उनका लालन पालन हो रहा है। और एक दिन राज्य में दीपदान का उत्सव मनाया जा रहा है। सारे जो नगरवासी हैं उनके लिए भोज दिया गया, उनके लिए आयोजन किया गया और सबके लिए बहुत ही सुंदर अलग अलग प्रकार की व्यवस्थाएं की गई। इस समय जो पन्ना है वह इस बात से उसके मन में सदैव उसके मन में चिंता रहती है कि कहीं ना कहीं उदय सिंह को जीवन का खतरा है। इसलिए वह बहुत उसकी देखभाल उसे बहुत ही सतर्कता से, सावधानी के साथ उसके जीवन की रक्षा करती है। अब दीपदान के महोत्सव में उदय सिंह जी जो हैं वह जाने की जिद करते हैं कि भाई ये जो उत्सव हो रहा है नगर में, इसमें मुझे भी जाना है और मैं भी इसमें भाग लेना चाहता हूं। लेकिन पन्ना जो है वह उसे जाने के लिए मना कर देती है। वह बहुत ही अच्छे स्नेहपूर्ण शब्दों के साथ उसे समझाती है और उसे मना कर देती है कि इस प्रकार आपका वहां जाना उचित नहीं है। अब पन्ना जो है वह अपने पूर्ण कर्तव्य के साथ, पूर्ण भावनाओं के साथ उसकी रक्षा करने के लिए तत्पर है, दृढ़ प्रतिज्ञ है और वह किसी भी स्थिति में उदय सिंह को हानि पहुंचते हुए देखना नहीं चाहती। अब बनवीर की जो मनसा थी कि इस प्रकार का आयोजन करके जब नगरवासी जब इस प्रकार के उत्सव में लगे हुए होंगे तो वह अपने जो उसकी जो मनसा थी उसमें वह पूर्ण हो सकता है। लेकिन चूंकि पन्ना जो है उसने उदय सिंह को उस उत्सव में जाने से मना कर दिया, नहीं जाने दिया। दूसरी ओर उसका पुत्र है चंदन, जो उसका एकमात्र पुत्र है और चंदन जो है अपनी मां से बड़ा ही स्नेह करता है और पन्ना भी अपने पुत्र से उतना ही बहुत ज्यादा स्नेह करती है। अब यहां चंदन जो है दोनों ही समवयस्क हैं, समायु के हैं। यहां एक सूचना मिलती है शामली के द्वारा कि
अभी अभी सूचना मिली है कि जो बनवीर हैं वह तलवार लेकर पन्ना के भवन की ओर आ रहे हैं। इस बात की जब पन्ना को सूचना मिलती है तो पन्ना कहती है कि भाई इस प्रकार से ऐसा क्या हुआ है कि भाई कि जो यहां पर ये ऐसा आ रहा है, उसे अंदेशा तो था लेकिन ऐसा नहीं था कि आज के दिन ये ऐसा कोई कार्य कर सकता है बनवीर। तो शामली के द्वारा जब ये चिंता व्यक्त की गई तो पन्ना को बड़ी चिंता हुई, ये आशंका हुई कि इस प्रकार से भाई अगर ऐसा ये यहां पर आ रहा है तो इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि ये किसी प्रकार से महाराणा कुंवर उदय सिंह को ये हानि पहुंचाना चाहता है। तो फिर शामली के द्वारा तो ये चर्चा में पंचार का जो है इससे ये पन्ना ने ये निवेदन किया कि अब शामली और हमारी स्वामी भक्ति का, हमारे इस राज्य के इस उत्तराधिकारी को बचाने का बहुत ही बड़ा और ये ऐसा समय आ चुका है जिस समय हमें अपने कर्तव्य का निर्वहन करना है। तो शामली से ये कहती है कि किस प्रकार से उदय सिंह को यहां से बाहर निकाला जा सकता है। तो शामली जो है इसके साथ मिलकर कीरत को बुलाती है जो पत्थर उठाने का कार्य कर रहा है। भोजन हुआ था, वहां पर लोग भोजन कर रहे थे तो वहां पर उनकी पत्थरों को, झूठी पत्थरों को उठाकर वो बाहर फेंकने का कार्य कर रहा था। उसके बाद बहुत ही बड़ा एक पात्र था पत्थरों को उठाने का। तो शामली कहती है, इस दोनों के बीच में चर्चा होती है और ये विचार बनाते हैं कि किसी प्रकार से उदय सिंह को यहां से बाहर निकाला जाए। तो कीरत को बुलाया जाता है और इससे कहा जाता है कि भाई किस प्रकार से आप इसको बाहर ले जा सकते हैं। तो इन्होंने जब पूरी बातें होती है तो ये निश्चित होता है कि ये कहते हैं कि भाई कि मैं जो पत्थर उठाने का जो मेरा पात्र है उसमें मैं किसे उदय सिंह को उसमें लिटाकर और बाहर सकुशल ले जा सकता हूं। यह बात पन्ना को बिल्कुल पन्ना और इनके बीच में जब ये बातचीत होती है तो ये बिल्कुल सही विचार लगता है पन्ना को। और पन्ना उदय सिंह को जो रूट कर सोए हुए रहते हैं, क्योंकि उसे दीपदान में जाने के लिए मना कर देती है पन्ना, तो वह रूट कर थोड़ा सो जाते हैं। अब वह उदय सिंह को वहां से उठाकर और कीरत के साथ उस पात्र में सुला देती है और ऊपर से पत्थरों से ढककर कीरत जो है उसे उस महल से बाहर ले जाता है। यहां एक घटना तो यह हुई कि इसको बाहर ले गया। दूसरी घटना होती है कि बनवीर जब आने की ओर उद्यत होता है तो अब यह निश्चित हो गया कि अब यदि उसे कुंवर उदय सिंह नहीं मिलता है तो वह बड़ा इस बारे में चिंतित हो जाएगा कि भाई कुंवर उदय सिंह कहां गया। इसलिए चंदन जो है, चंदन और पन्ना का वार्तालाप चल रहा है कि पन्ना कहती है कि बेटे तू खाना खा ले। वह खाना खाने के लिए उससे जिद करती है लेकिन वह उससे मना करता है कि ऐसी बात है कि जब कुंवर आएंगे तभी मैं उनके साथ खाना खाऊंगा। और चंदन ये कहता है कि मां कि मुझे कभी इस कुंवर उदय सिंह के बिस्तर पर या उनके सोने के स्थान पर कभी मुझे सोने का अवसर मिलेगा। तो पन्ना कहते हैं कि हाँ बेटे, आज तू कुंवर साहब के जो बिस्तर हैं उन पर तू आसानी से, बहुत आराम से, बड़े प्यार से तू आज सो सकता है। उसे पता था पन्ना को कि मैं कुंवर सिंह के स्थान पर किसको सुला रही हूं, अपने पुत्र चंदन को सुला रही हूं और इसके साथ क्या होने वाला है यह उसके मन में, उसके अंतर मन में यह बात चल रही थी। और वह कुंवर उदय सिंह के स्थान पर किसको, अपने बेटे चंदन को वहां सुला देती है। बड़े ही स्नेह से उसके मन की जो भावनाएं थी अपने पुत्र के साथ, इस प्रकार से कोई भी मां हो उसके साथ इस प्रकार से जुड़ी हुई थी कि हाँ अब मेरे बेटे के साथ अभी क्या स्थिति हो सकती है, क्या अनर्थ हो सकता है, ये उसके मन में, अंतर मन में ये विचार चल रहे थे। इतने में बनवीर नंगी तलवार लेते हुए, तलवार जो खून से सनी हुई है उसे लेकर महल में प्रवेश करता है, पन्ना के महल में। और वह देखता है, वह कहता है कि भाई, सबसे पहले पूछता है कि कुंवर साहब कहां है। तो पन्ना कहती है कि भाई कुंवर साहब के अब सोने का समय है, अब सो चुके हैं और अब वैसे भी आधी रात हो चुकी है तो आप यहां से अब प्रस्थान कीजिए, क्योंकि समय तो जो समय है वो कुंवर साहब के सोने का है। तो बनवीर कहता है कि अब उनके सोने का समय नहीं है, क्योंकि अब मुझे इस राज्य के अंतिम कड़ी को भी अब मुझे समाप्त करना है, क्योंकि मैं महाराज का पहले ही अब मैं क्या बद कर चुका हूं, हत्या कर चुका हूं। और अब इस तलवार की जो प्यास है वह किससे, कुंवर उदय सिंह के रक्त से ही अब बुझेगी और उससे पहले मुझे शांति नहीं मिलेगी। अब पन्ना और उसका आपसी प्रतिरोध होता है। वह कहती है कि ऐसी बात है भाई, इस प्रकार के कार्य करने से तुम्हें क्या प्राप्त होगा, क्योंकि जो कुंवर उदय सिंह है वो ही सच्चे उत्तराधिकारी है और तुम्हें भी अपनी राज्य भक्ति का पालन करना चाहिए। तो बनवीर अपने कुदृष्टि से, अपने कुविचारों से ये प्रतिपादित करता है कि नहीं, मुझे किसी प्रकार से, मुझे आज
किसका? कुंवर उदय सिंह का वध करना है, इसलिए तुम रास्ते से हट जाओ, नहीं तो फिर मैं सैनिकों को बुलाकर इसे मुझे मारना पड़ेगा। अब पन्ना के सामने यह स्थिति उत्पन्न हुई कि अब वही जो विचार थे वो उसके सामने आ रहे हैं कि भाई कुंवर उदय सिंह नहीं है, उसके स्थान पर मेरा पुत्र सो रहा है, बड़े ही प्रेम से, बड़े ही स्नेह से, बिना किसी चिंता के आराम से उन बिस्तरों पर सो रहा है, जिसे कुछ भी ये क्षण भर का नहीं पता है कि उसके साथ क्या होने वाला है। अब कुंवर उदय सिंह बनवीर को रोकने का जब प्रयास करती है तो असफल रहती है, और वह उसे पता लगता है, जो बनवीर है वो उसके उदय सिंह के बिस्तरों के पास, उसकी सैया के पास जाता है और देखता है कि वहां पर एक बालक सोया हुआ है, जिसे वह उदय सिंह समझकर जो बनवीर है वो अपनी तलवार से प्रहार करके एक ही बार में उस बालक की हत्या कर देता है। उस बालक की हत्या जब प्रहार हुआ तो सच में वह प्रहार उस बालक पे नहीं, उस माता के हृदय पर हुआ, पन्ना के हृदय पर हुआ, और हृदय वर्धारक उस दृश्य को देखकर उस वह बहुत ही ज्यादा आतंकित, एक तरह से कह सकते हो आप, बहुत ही ज्यादा चिंतित और मन से बहुत ज्यादा टूटी हुई एक मूर्ति के समान वह दिखाई देने लगी थी। अब वहां बनवीर यह सोचकर कि उदय सिंह को उसने समाप्त कर दिया है और वह वहां से निकल जाता है, जबकि पन्ना उदय सिंह को पहले ही कीरत के साथ बाहर भेज चुकी थी। यहां यह स्थिति स्पष्ट होती है, इस एकांकी के माध्यम से स्पष्ट किया गया है कि पन्ना ने जो त्याग, बलिदान और अपनी मातृमयी स्नेह का जो त्याग और बलिदान की जो भावना यहां दिखाई है, वह बहुत ही कम हमें देखने को मिलती है। यहां वर्मा जी ने यह स्पष्ट किया है, दीपदान एकांकी के माध्यम से स्पष्ट करने का प्रयास किया है कि यह जो परिस्थितियां हैं, कि इस प्रकार की परिस्थिति में जो पन्ना ने जो राज्य भक्ति के लिए, अपनी राष्ट्र भक्ति के लिए, अपनी स्वामी भक्ति के लिए जो ये कार्य किया है, ये युगों युगों तक बहुत ही हर समय ये अमर रहेगा। उनके द्वारा यह जो त्याग का, बलिदान का ये कार्य किया गया है, यह इतिहास में पन्नाधाय को अमर करता है। उनकी कीर्ति को सदैव बनाए रखने का यह बहुत ही विशेष कार्य उनके द्वारा किया गया है। तो इस प्रकार से यह एकांकी थी हमारी दीपदान। इसमें से प्रश्न का जो हमारा बनता है वो प्रश्न बनता है पन्नाधाय के चरित्र चित्रण का, कि पन्नाधाय का चरित्र चित्रण कीजिए। तो देखिए, एक साहसी महिला में जो गुण पाए जाते हैं वो समस्त गुण हमें पन्ना में देखने को यहां मिलते हैं। वह कैसी है? साहसी है, निडर है, त्यागमयी है और कुशाग्र बुद्धि है। कुशाग्र बुद्धि है, मातृत्व भाव से परिपूर्ण है, संवेदनशील है, और साहसिया वीर नारी। एक बात, ये कुछ गुण हमें किसमें? पन्ना में हमें स्पष्ट दिखाई देते हैं। वो त्याग की मूर्ति है, बलिदान की मूर्ति है। उसने अपने राज्य भक्ति के लिए, अपनी स्वामी भक्ति, सबसे पहली बात है हाँ स्वामी भक्ति, इसका देखते हैं क्या है, वो स्वामी भक्त है, स्वामी भक्त। अपने स्वामी भक्ति के लिए उसने अपने पुत्र के जीवन का भी उसने दाव लगा दिया, उसको भी बलिदान करने में, उसके बलिदान को सहर्ष स्वीकार किया और अपने उस राज्य के उत्तराधिकारी की उसने रक्षा की है। तो ये कुछ गुण हमें किसमें? पन्ना के हमें यहां दिखाई देते हैं, जो हमारे प्रश्न के रूप में हमें बहुत ही ज्यादा उपयोगी सिद्ध होते हैं। इस प्रकार से ये हमारी एकांकी है दीपदान, जिसके लेखक है रामकुमार वर्मा है। ये कुछ उसके चरित्र हैं, पात्र हैं, जिसके अनुसार ये एकांकी बहुत ही सुंदर और गतिशील दिखाई देती है। अब अगली क्लास में हम अगली एकांकी के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।